SP Smart Hybrid Schooling System announces registration open for scholarship test on Sunday, 5th of February from nursery to class 12 at Exchange Road, Jammu and Tavi Vihar, Sidra campus. ऑल जम्मू एंड कश्मीर लंबरदार एसोसिएशन द्वारा श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर LG प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि लंबरदार के आईनी हक को तुरंत बहाल किया जाए। वहीं उन्होंने SRO 412 को वापस लेने की भी मांग रखी। मुझे बताएं फिर तुम जी अपना नाम बताइए और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम बशीर अहमद तेली है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर लंबरदार चौकीदार एसोसिएशन का। हम इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे थे क्योंकि हमारा जो मसला ऑलरेडी कोर्ट में और सरकार के पास है, क्योंकि सरकार ने 2017 में एक SRO 412 निकाला था जिसमें हमारे लिए एज फिक्स की गई है। उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि चैलेंज इसलिए किया था कि जो पहला हमारे नंबरदारी एक्ट 1980 का था उसमें जो रूल 16 है, रूल 16 के तहत ये उस वक्त कहा गया है when नंबरदार इलेक्टेड आर सिलेक्टेड ही शैल कंटिन्यू टिल ही डाइज। अब जो रोल उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने कहा एज फिक्स किया था, और एज फिक्स का मामला इस वक्त सरकार के पास जेर गौर है, हाई कोर्ट में भी है और सरकार के पास भी है। बदकिस्मती की बात है पिछले एक हफ्ते से हमारे DC साहिबान, तहसीलदार साहिबान गाँव में नोटिस भेजते हैं कि भाई हमें नंबरदार और चौकीदार आज से 9 तैनात करने हैं। हालांकि ऑलरेडी हमारे नंबरदार और चौकीदार अपने अपने गाँव में काम करते हैं। अगर इनको और लगाने हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर अगर हम काम करते हैं या तो हमें डिसमिस करो, डिसएंगेज करो, कोई तौर तरीका है या कोई तरीका नहीं करते हैं। या कोई अगर हमारा लंबरदार चोर है, कोई ग्रैबिंग की है, कोई बात हो या बूढ़े हो, उसको अगर निकालेंगे तो अलग बात है, मगर सब लोगों के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप फार्म फिलअप करो। उन्होंने गाँव में भी एक अनरेस्ट पैदा किया, जैसे आप सुन रहे होंगे उड़ी में क्या हुआ, राजौरी में क्या हुआ, हंदवाड़ा में, कुपवाड़ा में, बहुत सारे जगह ये अनरेस्टों को ख़त्म करने के लिए आज हम यहाँ प्रेस कॉलोनी में आए। हमने ये सोचा, मुनासिब समझा कि अगर हम अलग अलग बात करेंगे वो हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँच पाएगी, लिहाजा आप चैनलों की वसादत से हम सरकार तक ये गोश गुजार करना चाहते हैं जो लंबरदारी के रूल एंड रेगुलेशन है उन पर कायम और दायम रहो। अगर हमारा सिटे बरकरार है, तमाम DC को हिदायत करो, आप रूलों की खिलाफ वर्जी मत करो। उनके खिलाफ मेरे ख्याल में आज या कल कंटेम्नेशन ऑर्डर भी जाएगी हाई कोर्ट की तरफ से इंशाल्लाह। और क्योंकि ये किसी रूल की पासदारी नहीं करते हैं, हालांकि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, LG साहब को भी हमने तहरीरी तौर लिखा था कि भाई आप 370 आपने रियासत जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दिया, आप बता रहे हैं एक झंडा सबके साथ सबका विकास। तो लिहाजा जो हमारे इंडिया में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहाँ वहाँ भी लाइफ टाइम है, वहाँ मरूसी है, ये हम नहीं कहेंगे, बाज़ाब्ता एक्ट वहाँ का भी बना है, हम बताते हैं फिर वही एक्ट यहाँ लागू करो। अगर आपको 412 के साथ वारा नहीं है या नंबरदारी एक्ट जो यहाँ बना है 1980 का, अगर उसके साथ मेल नहीं खा रहे मत खाओ, मगर अगर सेंट्रल लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करो। ये कोई हमारी गलत बात नहीं। अगर आपको लगता है आप हमें टोके कि आप गलत बात कर रहे हैं, तो हमने आज तक पिछले 1 साल से सरकार को यही बात कही है कि अगर आपको स्टेट लॉज के साथ वारा नहीं खा रहा है, सेंट्रल लॉज को इम्प्लीमेंट करो। मगर न वो सेंट्रल लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं, न वो स्टेट लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बोलते हैं जज कौन है, हाई कोर्ट कहना है, हम किसी का ऑर्डर नहीं मानेंगे, ये ओबे नहीं करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे ये हमारे नोट से लगे हुए हैं, जितने भी नोट हैं उन्होंने निकाले थे, तहसीलदारों ने, बाकी ने। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है क्या, आज दफ्तर तहसीलदार जनरल जा रहा, इतला आम बने इसमें तैनाती लंबरदार चौकीदार, करार हुक्म ज़बानी। ये क्या ज़बानी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप चैनल वाले भी, मुझे माफ़ करना, चैनल वाले भी कभी बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं, बाकी चीज़ हो गए हैं, बूढ़े की सवाल नहीं है। जब यहाँ का MLA के कोई हद मुकर्रर नहीं है, कल DDC का, पंच साहब का,
सरपंच का, गवर्नर साहब का, उनका कोई एज फिक्सेशन नहीं है। तो खाली लंबरदारों और चौकीदारों को इस वक्त ये जब हमें बड़ा मोटा रकम नहीं देते हैं, शायद लोगों को ये पता होगा, शायद बड़ा मोटा रकम देते हैं, बड़ा मोटा बल्कि हमें माहाना 1501 रुपये देते हैं और चौकीदार को 1500 रुपये देते हैं। वो भी जब उनको बताइए मुख्तसरन आपकी डिमांड क्या रहेगी, और अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप किस हद तक जा सकते हैं? हाँ, हमारी डिमांड यही है कि हम इसलिए यहाँ आए कि सरकार हमारी बात सुने। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि अगर सरकार नहीं बात सुनेगी तो हमने ये फैसला किया कल से हम कोई कार्य सरकार नहीं करेंगे, और अगर फिर भी बात हमारी नहीं सुनी गई तो हम जम्मू कश्मीर के, मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे JNK की बात कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर के नंबरदार आज खुद रिजाइन करेंगे, फिर सरकार को जो कुछ मर्जी हो वो कर दे। श्रीनगर से द अर्थ न्यूज के लिए फिरदौस कादरी की रिपोर्ट।